नमस्कार, बाज़ार है चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कितना समय लगता है। देखिए, इसका आंसर अगर एक शब्द में दें तो बहुत आसान है, सॉरी शब्द नहीं, वाक्य में। ठीक है, एक सेंटेंस में अगर मैं आपको इसका आंसर दूं तो बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी जर्नी या एक ट्रेडर की जर्नी समझाऊं तो शायद उससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि ट्रेडर या फिर एक जो इन्वेस्टर है, आप कुछ भी समझ लीजिए, है ना। ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडर जो आता है मार्केट में, उसकी जर्नी को आपको समझना पड़ेगा कि उसको कितना समय लगता है। पहले वो आता है मार्केट में और आते वो कुछ इनिशियल अमाउंट लेके आता है। इनिशियल अमाउंट लेके आता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने माइंड सेट करके आता है कि ये अमाउंट अगर मेरा चला भी गया, मान लो 10,000 रुपये लेके आया, मेरा चला भी गया तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम तक उसको लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो उसने वो प्रॉफिट की जो चाह उसको थी वो प्रॉफिट उसे मिला, लेकिन लॉस हुआ। लेकिन वो माइंडसेट कर गया 10,000 मेरा लॉस है, ये माइंडसेट लेके आया था ना, तो उसको टेंशन नहीं है अगर उसका वो 10,000 रुपये चला भी गया, लेकिन उसके मन में वो अच्छी यादें रह जाती हैं जब उसको प्रॉफिट हुआ और वो सही था, तो वो फिर से आता है। तो ये जो 10,000 रुपये उसको खोने में समय लगा, यानी कि मान लो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जैसा वो ट्रेडर है उसके अकॉर्डिंग उसने जिस तरीके से ट्रेड लगा, ज़्यादातर तो 2-3 महीने में खो देते हैं। 2-3 महीने पेशेंस भी खो देते हैं, पैसा भी खो देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो दोबारा से कहता है यार फिर से मैं लेके आता हूँ, जो मैंने पिछली बार गलतियाँ की थी वो इस बार नहीं करूँगा। इस सोच के साथ वो दोबारा से मार्केट में एंटर होता है और इस बार जो उसने पिछली बार गलतियाँ की थी, यानी कि ट्रेडिंग को छोड़ के स्विंग ट्रेडिंग पे आता है। पहले तो इंट्राडे में आता है, इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में आता है। स्विंग ट्रेडिंग करता है, कहता है मैं पोजीशन लूंगा, अभी खरीदूंगा और 1-2 दिन बाद बेचूंगा। पहले लीवरेज भी लेता था, अब लीवरेज भी बंद कर दिया उसने, स्विंग ट्रेडिंग करना चालू किया। तो पहले से प्रॉफिटेबल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हो सकता है वो इतना प्रॉफिटेबल ना हो कि जब उसको लॉसेज होते हैं वो उसके प्रॉफिट से ज़्यादा होते हैं, तो इस बार वो पैसा खो देता है। ही सेकंड जगह टाइम होता है जब वो पैसा खो देता है। ठीक है, इसमें भी उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगा होता है, क्योंकि पहली बार अगर मान लो 2 महीने में खोया तो इस बार 6 महीने में अपना पैसा खोएगा, अपनी गलतियां कम करेगा। उसके बाद जब तीसरा फेज आता है, ऐसे 3 फेज आते ही हैं, हर ट्रेडर के दिमाग में आते हैं, सॉरी हर जीवन में आते हैं, हर ट्रेडर के जीवन में 3 फेज आते ही आते हैं। ठीक है, पहला जिसमें वो पैसा खोता ही है, दूसरे में वो पैसे के साथ साथ समय थोड़ा एक्सटेंड कर देता है, अपना पैसा भी अपना थोड़ा बनाना ज़्यादा चालू कर देता है और समय एक्सटेंड कर देता है, लेकिन उसके जो लॉसेज होते हैं वो बड़े होते हैं और प्रॉफिट्स कम होते हैं। ठीक है, ये सेकंड फेज था। थर्ड फेज में वो क्या करता है, थर्ड फेज में वो नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में जाता है कि अब उसको लॉसेज बंद हो गए या कम हो गए और उसके प्रॉफिट थोड़े थोड़े सस्टेन करने लगे हैं। इसमें उसको फिर 4 से 6 महीने लगता है। उसके बाद अब उसको रातों को नींद नहीं आती, यार देखो प्रॉफिट तो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, हर ट्रेडर के साथ होता है, प्रॉफिट तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन उतना प्रॉफिट और इसमें क्या क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ वो खोजने के लिए अब चार्ट रीडिंग चालू करता है। पहले तो वो इधर उधर के सोर्सेस से कर रहा था, अब वो चार्ट रीडिंग चालू करता है, चार्ट को रीड करता है। उसको नींद नहीं आती, रात रात को चार्ट देखता है, दिन भर चार्ट देखता है, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स को लगाता है, उनको उनका बैक टेस्टिंग चालू करता है। फिर कहीं ना कहीं वो जब चालू कर देता है उसको 1 महीना 2 महीना लग जाता है और फिर उसको समझ में आता है यार ये यहाँ पर मैं गलती कर रहा था। और जब उसको ये समझ में आता है कि यहाँ पर गलती कर रहा था तो उसकी सक्सेस की जर्नी चालू हो जाती है। और जब उसकी सक्सेस की जर्नी चालू हो जाती है तो उसके बाद फोर्थ फेज आता है। थर्ड फेज में अगर सक्सेस की जर्नी चालू कर दी, फोर्थ फेज में वो ऑप्शन में कूद जाता है और फिर नई गलतियाँ करता है और फिर सीखता है, फिर करता है। ऐसे करते करते उसको 5 से 6 फेज निकल जाते हैं और धीमे धीमे वो सस्टेन करने लगता है। समझ में आया? थर्ड फेज में मतलब आते आते मैंने थर्ड फेज का बताया कि प्रॉफिटेबल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन पे चौथे फेज में कूद जाता है क्योंकि उसको अब ज़्यादा पैसे की भूख होती है। फिर वही गलतियाँ दोहराता है, मतलब फोर्थ फेज में आके जब ऑप्शन में आता है फिर वही गलतियाँ दोहराता है, उसको समझ में नहीं आता है, पैसा खोता है। फिर फिफ्थ फेज में ऑप्शन के जब फिफ्थ फेज में होता है ऑप्शन में आके वो अपना पैसा खोना कम कर देता है या नो प्रॉफिट नो लॉस में आता है। सिक्स फेज में प्रॉफिट बनाना चालू कर देता है कि उसको समझ में आता है कि ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनेगा और वो फिर वही बैक टेस्ट करता है और वहाँ पर वो पहुँच जाता है। तो इस तरीके से 6 फेज टोटल मैं मानता हूँ कि होते हैं। पहले 3 फेज मैंने बताया
कि वो जिसमें वो स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा बनाना लगता है पहले 3 फेज़ में। पहले फेज़ में क्या बताया, पैसा खोता है, दूसरे फेज़ में नो प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरे फेज़ में वो जब स्टॉक में पेमेंट वो करता है, ट्रेडिंग करता है, तो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के साथ में चार्ट ट्रेडिंग करके इंडिकेटर्स लगा लगा के सारा टेस्ट कर लेता है और समझ जाता है कि यही वो फेज़ है, ये वो जो गलतियाँ कर रहा था वो उसकी गलतियाँ बंद हो जाती है या फिर बहुत माइनर रह जाती है। ऐसे ही जब वो अगले फेज़ में जब उसको पैसे की ललक बढ़ जाती है, ज़्यादा पैसा कमाने की ललक बढ़ जाती है, तो वो ऑप्शन में कूदता है, फिर पैसा खोता है। 5th फेज़ मैंने बताया कि उसमें वो अपनी गलतियों को कम कर देता है, नो प्रॉफिट लॉस में जाता है। उसके बाद 6th फेज़ में वो पैसा बनाना चालू हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको रेगुलर इनकम चाहिए। अब आप कहोगे फ्यूचर की तो आपने बात ही नहीं की। भाई फेज़ आप कुछ भी समझ लो, चाहे ऑप्शन को फेज़ समझ लो, चाहे इसको फेज़ चलो, मतलब 3 फेज़ आपको आएंगे ही आएंगे। अगर आप पहले 3 फेज़ अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो 3 फेज़ है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पहले 3 फेज़ है, ऑप्शन में जा रहे हैं तो वहाँ के भी 3 फेज़ है, फ्यूचर में जा रहे हैं तो वहाँ के भी 3 फेज़, मतलब 3 फेज़ आपके आने ही आने हैं। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मान लो ये 3 फेज़ कितने कितने समय में आएंगे। ये डिपेंड करता है, पहला जो फेज़ है वो फेज़ बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि उसमें पैसा लॉस करना है, आपको कोई जानकारी नहीं है, आप मार्केट के जो गुरु हैं उनके सामने ट्रेड करने आए हैं, वो तो आपको ऐसे ही चल बच्चा है तो निकाल देंगे। सेकंड फेज़ में थोड़ा सा बड़ा हो के आता है, उसकी अब उम्र हो गई, वो एडल्ट हो गया है। अब वो एडल्ट हो गया तो थोड़ा लड़ने की क्षमता है उसके अंदर, वो उस फेज़ में आ गया, वहाँ पर वो थोड़ी सी फाइट करता है। लेकिन वहाँ पर भी जो गुरु हैं, गुरु तो गुरु ही होते हैं, फिर उसको मार धाड़ के भगा देते हैं। लेकिन तीसरे में अब वो बुढ़ा होके आता है, वो एक मैच्योर पर्सन की तरह काम करता है, दादाजी की तरह काम करता है। अब उसको कोई मार के भगा नहीं सकता, मार्केट भी उसकी रिस्पेक्ट करना चालू कर देता है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये फेज़ आते हैं। अब एक्चुअली टाइम कितना लगा ये तीनों फेज़ों में, तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर लगातार कोई ट्रेड कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल। अब आप कहेंगे नहीं यार, मुझे तो 1 महीने 2 महीने में सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है, 3 महीने में 6 महीने पॉसिबल नहीं है। भैया 100 में से 1 आध हो तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम जो मैंने देखा है 1 से 2 साल लग जाता है आपकी ये ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, मुझे भी लगा था, सबको लगता है। वो ट्रेडिंग जर्नी आपको जब तक इधर और उधर मार्केट सुझाने दे तब तक वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स मेरे दिल की तरह खुला हुआ है, आपको जो प्रश्न करना है बिल्कुल पूछिए, मैं उनका आंसर दूंगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले रात को 8 बजे, चलते मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।